एडमिनिस्ट्रेशन कल जब हम वहाँ श्रीनगर से हम यहाँ पे आए हैं, हम रात के 9:15 बजे हम यहाँ पे पहुँचे हैं, 10 बजे हम पहुँचे। फिर हमने वहाँ पे होटल्स बुक करने की कोशिश किया है। जब हमने होटल्स बुक करने की कोशिश किया है तो बदकिस्मती की वजह से इन होटल वालों को पहले ही बता दिया गया है कि इनको वहाँ पे जगह आप मत दीजिए। क्या हमें बताए, क्या हम चोर हैं, क्या हम डिकेट्स हैं, क्या हमें इस जम्मू कश्मीर में रहने का कोई हक नहीं है। वाई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इज पुटिंग द पुलिस इन फ्रंट ऑफ अस। कि इसका माने यह है कि यह हमारे हक को दबाना चाहते हैं कि नहीं, हमारे जो हमारा हक है, जो हमारे ऑनरेबल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, हम उसी के अंडर अपना ये जो है ना जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। अब मेरा मकसद लास्ट में ये है कि हम 24 आवर्स एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं, क्योंकि हर वक्त इन लोगों ने हमारे मुंह में लॉलीपॉप रखा है। हाउस बोट के अंदर 19 अक्टूबर 2020 में पेपर लीकेज हुई। करीबन 4000 एस्पिरेंटों ने पेपर परचेज किया है और वो हमने सबूतों के साथ, वो हमने एविडेंस के साथ इनको दिखाया है, लेकिन इनको नज़र नहीं आ रहा है। हम भी इसी देश के रहने वाले हैं, हम भी इसी मिट्टी के हैं। क्या हमारे साथ साउथली माँ का रूल इख्तियार किया जा रहा है? क्या हम थोड़ी पाकिस्तान से जानते हैं? एस्पिरेंट्स हैं जो लंबा संघर्ष कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। मेरे साथ है, क्या नाम है आपका और क्या परेशानी? मेरा नाम बिलाल अहमद शेख है। परेशानी तो सब लोग जान चुके हैं कि सिर्फ आज ही नहीं बल्कि पिछले 3 सालों से हर लोगों को जम्मू कश्मीर के एक बंदा, ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर का एक बल्कि पूरे हिंदुस्तान का एक बंदा ये जानता है कि जो यहाँ पे नौजवान बैठे हैं इनको कौन सी प्रॉब्लम है। हम यहाँ पे कोई वी आर नॉट द साइकियाट्रिस्ट, जहाँ पे हमें कोई साइकोलॉजिकल फोबिया नहीं हो चुका है। हम पागल नहीं हो चुके हैं, बल्कि हमें पागल बनाया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, बल्कि हमें पागल बनाया है जम्मू एंड कश्मीर फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट ने। क्योंकि जो घोटाला इस भर्ती में हुआ है, नेपोटिज्म को साथ दे दिया गया है। नेपोटिज्म के बुनियाद पे, ब्रदरहुड के बुनियाद पे, वही फैमिली रिलेशन के बुनियाद पे लोगों को जॉब दे दिया गया है। वो हम डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने बलबूते के, जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे 70 मार्क्स, 75 मार्क्स लाए हैं और उन लोगों ने वहाँ पे रिश्वत का बाजार गर्म कर चुका था। आप लाओ 8 लाख रुपया, हम आपको नौकरी देंगे। अरे मुझे बता दीजिएगा ना, हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए हैं, मैं खुद एलजी साहब से मिला हूँ। और जो कमेटी इसके ऊपर गठन की गई थी 12 दिसंबर 2022 को, उसको 1 महीने का टाइम पीरियड दे दिया गया। वही कमेटी जो JKPSI में बिठाई गई थी, वही कमेटी जो जल शक्ति के ऊपर बिठा दी गई है। अगर उनको वहाँ से स्कैम बाहर निकालना आ गया है, लेकिन यहाँ पे हम ही लोगों ने उनको सारे एविडेंसेस सामने रखे हैं। बदकिस्मती की वजह से कोई भी रिपोर्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं नज़र आ रहा है। अब हम इसी मकसद के लिए यहाँ पे आएंगे। हम तब तक हम जम्मू से नहीं जाएंगे जब तक हमें अपना हक नहीं मिलेगा। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का यही बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हम आपको 24 आवर्स का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर 24 आवर्स में हम लोगों को इंसाफ नहीं दिया गया है कि नाउ वी हैव मेक दिस सेंस कि वी आर गोइंग टू एक्सटेंड आवर प्रोटेस्ट, हमें अपना प्रोटेस्ट एक्सटेंड करना है अनलेस एंड अनटिल वी विल नॉट अचीव आवर जस्टिस। जब तक हमें अपना जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। रही बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कितने हाउ मच अमाउंट ऑफ द शेम इज दिस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। कल जब हम वहाँ श्रीनगर से हम यहाँ पे आए हैं, हम रात के 9:15 बजे हम यहाँ पे पहुँचे हैं, 10 बजे हम पहुँचे। फिर हमने वहाँ पे होटल्स बुक करने की कोशिश किया है। जब हमने होटल्स बुक करने की कोशिश किया है तो बदकिस्मती की वजह से इन होटल वालों को पहले ही बता दिया गया है कि इनको वहाँ पे जगह आप मत दीजिए। क्या हमें बताए, क्या हम चोर हैं, क्या हम डिकेट्स हैं, क्या हमें इस जम्मू कश्मीर में रहने का कोई हक नहीं है। वाई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इज पुटिंग द पुलिस इन फ्रंट ऑफ अस। कि इसका माने यह है कि यह हमारे हक को दबाना चाहते हैं कि नहीं, जो हमारा हक है, जो हमारे ऑनरेबल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, हम उसी के अंडर अपना ये जो है ना जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। अब मेरा मकसद लास्ट में ये है कि हम 24 आवर्स एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं, क्योंकि हर वक्त इन लोगों ने हमारे मुंह में लॉलीपॉप रखा है। नहीं, अब लॉलीपॉप का वक्त चला है। अब हम यहाँ पे ही बैठेंगे तब तक जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। देखिए मैम, जो उन्होंने बनाया एंटी करप्शन वीक, वो खाली ज़बानी से बनाते हैं। अंदर जो इनको करना पड़ता है, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ता है, स्कैम वो तो हो जाएंगे, वो खुलेआम हो जाती है। फायर सर्विस का स्कैम हर कोई जम्मू कश्मीर का व्यक्ति जानता है। अगर भगवान ने कुत्ते को ज़बान दी होती तो कुत्ता भी कहेगा ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। जम्मू कश्मीर की धरती रोती है, इतना बड़ा स्कैम है ये। मैम, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 2 सालों से यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया है।
टर्मिनेट क्यों किया? क्योंकि उनकी जो लिंक है वो टेररिज्म के साथ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यह है कि टेररिज्म से खतरनाक है भ्रष्टाचार, करप्शन। पहले अपने स्टेट में करप्शन को दूर कीजिए। टेररिज्म से खतरनाक यानी टेररिज्म से खतरनाक है भ्रष्टाचार, करप्शन। पहले वो दूर कीजिए। हम भी इसी मिट्टी से निकले हैं, हम भी इसी धरती से निकले हैं, हम थोड़ी विदेशों से यहाँ पे आए हैं। हम चाहते हैं हमारा इंसाफ होना चाहिए और ये जो प्रोटेस्ट है ये बराबर टिल डेथ तक जारी रहेगा। जब तक हमें इंसाफ नहीं दिया जाएगा तब तक हम मरने और मिटने के लिए तैयार हैं। हाउस बोट स्कैम की भी बात की जा रही है। जी मैम, हाउस बोट स्कैम भी है। बिल्कुल मैम। हाउस बोट के अंदर 19 अक्टूबर 2020 में पेपर लीकेज हुई। करीबन 4000 एस्पिरेंटों ने पेपर परचेज किया है और वो हमने सबूतों के साथ, वो हमने एविडेंस के साथ इनको दिखाया है, लेकिन इनको नजर नहीं आ रहा है। हम भी इसी देश के रहने वाले हैं, हम भी इसी मिट्टी के हैं। क्या हमारे साथ साउथली माँ का रूल इख्तियार किया जा रहा है? क्या हम थोड़ी पाकिस्तान से आप लोग ओवर एज हो जाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए मैम, इस सरकार ने हमें तबाह और बर्बाद कर चुके हैं। हम इनको नहीं छोड़ेंगे। जब तक हमारे अंदर जान है तब तक लड़ते रहेंगे। हम इनको नहीं छोड़ेंगे। हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, इनको नहीं छोड़ेंगे। अपना इंसाफ लेकर रहेंगे मैम। देखिए, साफ तौर पर हम जो है न्याय की मांग कर रहे हैं और हम न्याय लेकर रहेंगे। काफ़ी लंबा संघर्ष इन तमाम युवाओं का है और इन युवाओं ने परीक्षाएं दी थी। वो परीक्षाएं घोटाले की बेंच चढ़ जाते हैं, उसके बाद अंधकार इनके जीवन पर छा जाता है और बड़ा सवाल है कि सरकारी नौकरी पाने का सपना महज एक सपना रह जाएगा। और क्या उस सपने को चकनाचूर करने का काम जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने किया है? क्योंकि एक रिपोर्ट जो जारी होनी थी जिसमें तमाम तथ्यों पर चर्चा होनी थी कि आखिरकार हुआ क्या था उस समय, उस रिपोर्ट को अभी पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया, यानी कि साझा नहीं किया गया है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो रिपोर्ट आए, तमाम बातें जो है वो साफ होकर नजर आए और इन युवाओं को इंसाफ जरूर मिला। आप हमारे साथ बड़े देखते हुए जम्मू से।